गुड मॉर्निंग। आज हम कार्बन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे कि कार्बन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग जो है वो कैसे करनी है। तो अगर आपको कार्बन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो आपको ये ऑर्डर जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, SPPM। यहाँ S मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से है, P मतलब है प्रिंसिपल चेन, अगला P जो है वो प्राइमरी सफिक्स है और M मतलब होता है मेन फंक्शनल ग्रुप। तो अगर हम बात करते हैं इस कार्बन कंपाउंड की तो सबसे पहले आपका सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पहला काम आपको ये करना है। तो कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, एक तो ये कार्बन चेन है, दूसरा 1 2 3 4 5। तो आप ये वाली चेन लेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, तो आपको ये डबल बॉन्ड लेना ही पड़ेगा चेन के अंदर। तो आपका जो चेन जो है वो ये हो जाएगा। फिर नंबरिंग कहां से करनी पड़ेगी, जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट है वहीं से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो पहला नंबर आप इसको दोगे, सेकंड इस कार्बन को जाएगा, थर्ड इसको, फोर्थ इसको और फिफ्थ जो है इस कार्बन को जाएगा। अब आपको नेमिंग करनी है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखा जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपका ये मिथाइल है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन गया। ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्यों है, क्योंकि ये जो आपका प्रायोरिटी टेबल होता है उसमें जो CH3 है वो इधर आता है, इस नीली लाइन के नीचे आता है और इसके प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम दोनों एक ही होते हैं, मिथाइल ही होता है। इस कारण ये कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं बनेगा, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहले CH3 लिखा जाएगा, तो सेकंड नंबर पे है तो लिखा जाएगा 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट के बाद प्रिंसिपल चेन होगी तो कितने कार्बन है, 5, तो लिखा जाएगा पेंट। तो ये चेन हो गया। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स जो है वो डबल बॉन्ड है तो आएगा इन। कितने नंबर पे, पहले नंबर पे है तो आप 1 इन कर सकते हो या 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, तो केवल पेंट इन ही चलेगा। फिर अगर हमारे पास ये सेकेंड ये कंपाउंड है, आप ये देख रहे हो C2H5 C2H5, तो ये 2 कार्बन क्लब करके लिखे हुए, तो आप इनको ब्रेक करो, इसको सिंपल फॉर्म में बनाओगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा CH3 CH, ये CH2 और ये CH3, फिर CH, इधर पे ये CH3 है, इधर पे ये CH2 है और इधर पे ये CH3। तो C2H5 को हमने ऐसे लिख दिया, इधर C2H5 को हमने ऐसे लिख दिया। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको यही दिखाई दे रही है, इसलिए आपको ये वाली चेन जो है वो इसका सिलेक्शन करना है। नंबरिंग कहां से करें, हम इधर से करें कि इधर से करें, तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि 1 2 3 पे ये मिथाइल पड़ेगा, यहाँ से 1 2 3 पे ये मिथाइल पड़ेगा। तो चलो इस बार यहाँ से कर देते हैं, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 कार्बन होगा। अब ये मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। ये क्या है, ये आपकी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। इस कंपाउंड में मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट, एस मतलब सब्स्टिट्यूएंट ही लिखा जाएगा पहले। तो लिखेंगे हम मिथाइल लिखना है तो लिखेंगे 3,4 डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। फिर इसके बाद आएगा प्रिंसिपल चेन, तो कितने कार्बन, 6, तो आएगा हेक्स। फिर प्राइमरी सफिक्स, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं तो आएगा एन। तो आपका ये हो जाएगा 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। फिर इसके बाद अगला कंपाउंड हमारे पास ये है, इसकी हमें आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहला काम है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो कार्बन चेन का सिलेक्शन 1 2 3 4 5, एक तो ये है, दूसरा ये है 1 2 3 4 5। तो हम ये वाली चेन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये वाली चेन का सिलेक्शन ही क्यों किया, क्योंकि CHO ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है और इसको चेन में शामिल करना ही होगा। फंक्शनल ग्रुप को चेन में शामिल करना होगा जब उसमें कार्बन हो तब। तो पहला काम ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5।
तो इसका मतलब है ये और ये दो ग्रुप ये हो गए और तीसरा ग्रुप हमारे पास ये हो गया। अगर हम इन तीनों ग्रुप की बात करें तो प्रायोरिटी जो टेबल है हमारी उसमें से ये जो CHO अल्डिहाइड जो ग्रुप है, ये अल्डिहाइड ग्रुप जो 9वें नंबर पे लिखा हुआ है ये सबसे ऊपर आता है, अल्कोहल और फिर ये मिथाइल। तो जो सबसे ऊपर आता है वही मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। तो ये जो है ये मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। तो ये तो हो जाएगा MFG मतलब मेन फंक्शन ग्रुप, और बाकी ये क्या बनेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे। एक कार्बन कंपाउंड में एक से ज्यादा मेन फंक्शन ग्रुप हो नहीं सकता, तो यही मेन फंक्शन ग्रुप इसमें बन जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट तो अल्फाबेटिक ऑर्डर जो है हम यूज करेंगे। तो इसको हाइड्रोक्सी बोला जाएगा, इसको मिथाइल बोला जाएगा। तो 4 हाइड्रोक्सी, इसको हम ऑलरेडी लिखेंगे क्योंकि इसका ये चूंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पे ये प्रीफिक्स नेम लिखा जाएगा इसका। तो प्रीफिक्स नेम इसका हाइड्रोक्सी होता है। तो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, फिर चेन आ जाएगी। कितने कार्बन है, 5, तो आएगा पेंट। फिर सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ये प्राइमरी सफिक्स जो है आपका एन हो जाएगा, एन। फिर मेन फंक्शन ग्रुप आपका CHO है, इसको हम इसका सफिक्स नेम लिखा जाता है तो ये अल लिखा जाएगा। तो 1 अल लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप केवल अल लिख दो, ठीक है। ये जो E है, इसका E जो है वो हमें इरेज करना पड़ेगा। अगर आपका मेन फंक्शन ग्रुप AIOU से स्टार्ट होता है तो ये E जो है इरेज हो जाता है। तो प्राइमरी सफिक्स का E जो है वो इरेज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड ये है, इसमें भी हमें सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। तो कार्बन चेन 1 2 3 4 5 ये नजर आ रही है, ठीक है। या फिर 1 2 3 4 5 ये भी कोई भी ले सकते हो चेन। तो चलो इस बार आप ये वाली चेन का सिलेक्शन कर लो, ये सिलेक्ट, बात एक ही है, ठीक है। आप ये वाली भी ले सकते थे ऊपर से, ये वाला भी ले सकते थे, ठीक है। तो अब आपको नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, किस टर्मिनल से नंबरिंग करेंगे, इस टर्मिनल से नंबरिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पे OH भी मिल जाएगा और प्लस आपको ये मिथाइल ग्रुप भी मिल जाएगा। तो ये लोएस्ट सम रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 ये हो जाएगा। अब ये OH और ये OH यहाँ पे ये क्या है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और ये CH3 जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि यहाँ पे केवल दो ही ग्रुप नजर आ रहे हैं, मतलब OH और ये CH3। तो OH जो है CH3 से ऊपर आता है प्रायोरिटी टेबल में, इसलिए मेन फंक्शन ग्रुप होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो लिखा जाएगा सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा 2 मिथाइल, फिर इसके बाद आएगा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, फिर इसके बाद आएगा चेन। तो प्रिंसिपल चेन 5 कर रहा है तो लिखा जाएगा पेंट, चेन हो गई। फिर प्राइमरी सफिक्स सभी सिंगल बॉन्ड से हैं तो लिखा जाएगा एन। फिर मेन फंक्शन ग्रुप, तो 2 OH ग्रुप है, एक सेकंड पे एक 4th नंबर पे, तो लिखा जाएगा 2,4 डाई ऑल। तो यहां पे ये एन का E जो है इरेज नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 2 OH ग्रुप आते हैं तो यहाँ पे डाई आ जाता है D, तो अब ये O से स्टार्ट हो रहा है, D से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये E जो है इसका इरेज नहीं होगा। फिर इसके बाद अगला कंपाउंड हमारा ये है, तो इसकी हमें नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो कार्बन चेन हमारी ये वाली हो जाएगी। अगर सपोज ये NH2 नहीं होता तो फिर हमारी चेन जो होती है ये बेंजीन रिंग होती है और ये जो होता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाता। तो चूंकि NH2 ग्रुप लगा है, मेन फंक्शन ग्रुप है, इसलिए हमारी चेन ये होगी। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन तो हमने ऐसे करना है। नंबरिंग कहां से करनी है, जहां से NH2 को मतलब मेन फंक्शन ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है, और ये जो है ये मेन फंक्शन ग्रुप है। ये MFG बनेगा आपका, ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और ये भी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा।
तो ये बेंजीन रिंग जो होती है अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करती तो इसको हम बोलते हैं फिनाइल, और ये मिथाइल और ये अमाइन। तो लिखते हैं सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा अल्फाबेटिक में एम पहले आता है, पी बाद में आता है, तो लिखा जाएगा 2 मिथाइल, फिर 1 फिनाइल, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 फिनाइल, तो सब्स्टिट्यूएंट आपके खत्म हो गए। इसके बाद आपका प्रिंसिपल चेन आएगी पी, मतलब 3 कार्बन है तो आएगा प्रोप, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आपका प्राइमरी सफिक्स बनेगा एन, और NH2 1 नंबर पे लिखा हुआ है तो 1 अमाइन लिखोगे, या 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो केवल अमाइन ही आएगा, ठीक है। और E जो है, चूंकि ये A से स्टार्ट हो रहा है मेन फंक्शन ग्रुप, तो ये E जो है इसका हमें इरेज करना पड़ेगा, तो प्रोपेन अमाइन जो है इसका नाम हो जाएगा। फिर इसके बाद ये एक कार्बन कंपाउंड है, इसकी हमें नेमिंग करनी है, तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो कार्बन चेन आपको ये सीधी ही नजर आ रही है, तो आप ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लो। ये जो पूरा ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये COOH ग्रुप है, ठीक है। तो नंबर इसी को 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये इसको 6 मिलेगा। तो ये आपका मिथाइल जो है इसको नंबर नहीं मिला, तो ये आपका ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो इसकी हमें नेमिंग करनी है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा तो मिथाइल आएगा, तो 5 नंबर पे है मिथाइल, तो 5 मिथाइल लिख देंगे, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गया, फिर प्रिंसिपल चेन आएगी, तो 6 नंबर 6 कार्बन है तो आएगा हेक्स। फिर प्राइमरी सफिक्स, चूंकि ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो 3rd नंबर पे डबल बॉन्ड है तो आएगा 3 इन, ठीक है। फिर इसके बाद मेन फंक्शन ग्रुप है, तो ये ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड। तो चूंकि ये O से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये E जो है इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको हमने इरेज कर दिया। और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आप इसको 1 को भी हटा सकते हैं। तो हमारा नाम जो हो उसका हो जाएगा 5 मिथाइल हेक्स 3 ओइक एसिड, ये हमारा नाम हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।